श्याम ने दादा नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल केम छो कैसे बच्चे पार्टी एकदम बढ़िया। हमारा आज का टॉपिक है क्लास 12th के लिए बेटा आपका फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर्स या फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू करंट कैरिंग कंडक्टर्स या फोर्स एक्टिंग बिटवीन थ्री करंट कैरिंग कंडक्टर्स या रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग बिटवीन मोर देन वन करंट कैरिंग कंडक्टर्स। क्या मतलब कहा है बेटा? हाँ, सवाल के ऊपर बेस्ड है तो हम इस थ्योरी इसकी जो ऊपर बेस्ड थ्योरी है बेटा उसको कई हद तक हम अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। बट साथ में ये भी कह दे बेटा कि अगर हम थ्योरी को कंप्लीट अवॉइड कर देंगे तो जो डेरिवेशन में जो कॉन्सेप्ट यूज करना है वहां पे हर एक बच्चा एरर कर देगा। भाई एक तो टास्क आ जाता है हमें निकालने के लिए, अगर आपको निकालना है दो वायर आपको दे दिए बेटा और दोनों को हमने इस बैटरी से कनेक्ट करके करंट आपकी फ्लो हो रही है, तो जाहिर सी बात है इन दोनों वायर में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा या फोर्स ऑफ रिपल्शन लग रहा होगा। ये वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। लेकिन कब लगेगा बेटा आपका फोर्स? जैसे देखा बेटा आपका कब फोर्स अप्लाई होगा उस केस को देखो। क्या कह रहे हैं बेटा? हमारा टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक है फोर्स एक्टिंग बिटवीन, क्या टॉपिक है बेटा? फोर्स एक्टिंग किसमें बेटा आपका? एक्टिंग बिटवीन टू करंट कैरिंग कंडक्टर। अब टॉपिक समझो कि इसमें कई सारी चीजें हैं। करंट कैरिंग कंडक्टर ये बेटा हमारा टॉपिक है, छोटा सा, ठीक है। फोर्स का फॉर्मूला, तो फोर्स की वैल्यू की जो कैलकुलेशन है ना बेटा, फोर्स निकालना मैग्नेटिक फील्ड में, वो दो फोर्सेस है, ठीक है। इन जनरल दो फोर्सेस है। कितने बेटा? बेसिक हमने कहा हम अवॉइड करेंगे, लेकिन इतना भाई अवॉइड ना कर दे कि वो नुकसान कर जाएगा। देखो बेटा जो हमारा फोर्स का है वो फोर्स बेटा हम मैग्नेटिक फील्ड में जब निकालेंगे ऑन दी चार्ज पार्टिकल, ऑन चार्ज पार्टिकल, ठीक है ना। चार्ज पार्टिकल के ऊपर कितना फोर्स लगा है? एक केस किया जाता है बेटा आपका एन ऑन दी कंडक्टर। किस पे बेटा आपका? कंडक्टर। ये बेटा आपका दूसरा पार्ट है। क्या मतलब है? जैसे मान लिया जाए बेटा अगर हमने एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड यहां पे प्लॉट की है, ये बेटा हम एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक लाइन ऑफ फील्ड हमने बना दिया है। गैप बेटा आपका आपसे हो पाए तो बिल्कुल आप यूनिफॉर्म रखिएगा, गैप एक जैसा रखिएगा बेटा, तो ये यूनिफॉर्म आपकी कहलाती है। और अगर हम यहां पे बी लिख देते हैं तो आप सभी हजरात को मालूम है कि बी जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड का बेटा आपका सिंबल होता है बी यहां पे, ठीक है। अब यहां पे केस देखकर बेटा आपका क्या केस कह रहे हैं बेटा आपका? देख ले थोड़ा सा। केस क्या कह रहे हैं कि जो पॉइंट आपका बनेगा इस मैग्नेटिक फील्ड में, प्रॉब्लम ये है कि स्पेस हमारी फुल हो गई है, तो देखना ये है कि आप प्रॉब्लम आ रही है। सामने दादा नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल केम छो जैसे बच्चे पार्टी एकदम बढ़िया। हमारा आज का टॉपिक है क्लास 12th के लिए एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा। क्वेश्चन यहां से लॉन्ग आपके आते हैं बेटा, कई सारे सेट में आपके देखा है, वहां से क्वेश्चन भी है एंड थ्योरी भी यहां से पूछी जाती है, जिसको डेरिवेशन या थ्योरी दोनों आपका इंक्लूड होता है बेटा। क्या टॉपिक है हमारा आज का टॉपिक? कुछ पहले बेटा हम इसके ऊपर बेस पहले थ्योरी या फॉर्मूला डिस्कस करेंगे, फिर इसके ऊपर हम प्रॉब्लम्स करेंगे बेटा आपका। तो हमारा टॉपिक है फोर्स ऑन दी कंडक्टर्स। फोर्स ऑन कंडक्टर्स किस पे बेटा आपका? कंडक्टर का मतलब बेटा जस्ट लाइक एक मेटल पीस है, मेटल पीस का मतलब बेटा आपका लोहा। क्या चीज बेटा आपका? लोहा। या इसके अलावा कोई और? वेन इन मैग्नेटिक फील्ड, जब एक मैग्नेटिक फील्ड में ला के बेटा उसको हमने सब्स्टिट्यूट किया है, मैग्नेटिक फील्ड में ला के रखा है, तो कितना फोर्स लगेगा? मतलब क्या कह रहे हैं? जाहिर सी बात है बेटा, अगर मान लो यहां पे चारों तरफ अगर मैग्नेटिक फील्ड है बेटा आपका, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड है। क्या बेटा आपका? ये मैग्नेटिक फील्ड, और इसमें आप कोई भी मेटालिक पीस लेके जाओगे तो ये मतलब मैग्नेट है, तो या तो अट्रैक्ट कर लेगा या तो रिपल कर देगा। तो फोर्स बाय द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द कंडक्टर, ये कैलकुलेशन करनी है। बट अगर मान लो जैसे सपोज कि अब बेटा हम कंडक्टर ना लाके एक चार्ज पार्टिकल लेके आ रहे हैं, तो अब ये दूसरा फिनोमेना है, फोर्स बाय द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द चार्ज पार्टिकल। ये लॉरेंस फोर्स होता है बेटा, ये एक अलग केस है। हमें क्या करना है? फोर्स बाय द मैग्नेटिक फील्ड
फोर्स बाय द मैग्नेटिक फील्ड ऑन दी कंडक्टर्स, इसकी कैलकुलेशन। तो फोर्स का फॉर्मूला बड़ा यहां पे जनरल होता है, F इज इक्वल टू बी क्यू, सॉरी F इक्वल टू होता है बड़ा आपका बिल साइन थीटा। क्या होता है बड़ा आपका? बिल साइन थीटा। वो बड़ा आपका चार्ज पार्टिकल का है, बिल साइन थीटा। क्या होता है बड़ा आपका? बिल साइन थीटा। पहले एक केस, फोर्स का फॉर्मूला तुरंत क्या लिखो बड़ा आपका? यही हमारा फोर्स का फॉर्मूला है। अब कुछ जनरल चीजें, क्या बड़ा आपका? जनरल चीजें याद रखिएगा, ये आपको कॉपी में लिखने नहीं, बस आपको याद रखना है कि साइन थीटा जो है ये हमेशा साइन 90 रखोगे, मतलब 1। क्यों बेटा? आपका जो वायर है एंड मैग्नेटिक फील्ड, वायर और ये मैग्नेटिक फील्ड बेटा आपका, वायर और मैग्नेटिक फील्ड हमेशा एक दूसरे बड़ा आपका 90 डिग्री रहते हैं, इस वजह से। ठीक है, देन फॉर्मूला हमारा क्या बन के आएगा? F इज इक्वल टू, अब हो जाएगा बड़ा आपका बिल साइन बिल, बस क्या फॉर्मूला हो जाएगा? बिल। अब जानते हो प्रॉब्लम क्या रहेगी बेटा? ये मैग्नेटिक फील्ड हम किसकी वजह से कह रहे हैं यहां पे? एक वायर की वजह से। किसकी वजह से? वायर की वजह से कर रहे हैं बेटा। अब प्रॉब्लम ये है, इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालनी आनी चाहिए। तो देखो बी यहां पे है बेटा, बी जो पार्ट होता है वो हमारा टॉप नाम है बेटा आपका मैग्नेटिक फील्ड। क्या नाम है बेटा आपका? मैग्नेटिक फील्ड। किसकी वजह से? ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट, लॉन्ग है, स्ट्रेट है, करंट कैरिंग कंडक्टर। है करंट कैरिंग कंडक्टर, ये बेटा हमारा नाम है उसका। बात सुनिए कि नहीं? तो अब इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है बेटा, जैसे मान लीजिए ये वायर है, ठीक है, ये एक मेटल का पीस है बेटा आपका, या किसी एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, और इसमें करंट कैरिंग कंडक्टर कह भी रहे हैं बेटा आपका, और इसमें करंट आपकी आ रही है, ये डायरेक्शन ऑफ करंट बेटा आपका दिया गया है, और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालना है। इसलिए जाहिर सी बात बेटा आपका ओल्स्टर नियम के अकॉर्डिंग अगर किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो होती है तो उसकी चारों तरफ क्या आ जाती है? मैग्नेटिक फील्ड। और बायोट-सेवर्ट लॉ उसका इस्तेमाल किया जाता है बेटा, अप्लाई किया जाता है उसकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू निकालने के लिए। तो किसी पॉइंट पर बेटा जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकल के आती है, किसी एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितने निकल के आती है बेटा आपका? यहां पे वायर की वजह से किसी एक पॉइंट पी पर, मान लो बेटा आपका डिस्टेंस है ये डी, ठीक है, करंट इसमें आ रही है बेटा, मान लिया हमने आई, ठीक है, ये करंट हमने है आई, यहां पे आई लिखा, समझ में आएगा आपको, ठीक है। और देखो तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू आई अपॉन, यहां पे हमने डी माना है बेटा, ये रहेगा मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला। यहां पे जो वैल्यूज हमने सब्स्टिट्यूट करेंगे, काम खत्म। तो अगर इतना केस होता है बेटा तो ये अगली प्रॉब्लम ये आती है आई क्या है, यहां पे एक और आई है बेटा, वो क्या है। अब बात समझो, देखो ये एक केस हो बेटा आपका। अब देखो मान लिया बेटा आपके पास दो वायर है, हमें तो फोर्स निकालना है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, ये तो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड कितनी निकल के आई, फोर्स तो नहीं निकाला अभी। फोर्स देखो बेटा, एक ये वायर था आपके पास, एक वायर आपके पास ये है, तो जाहिर सी बात है अगर आप इसमें करंट अप्लाई करोगे बेटा, इसमें अगर आपने पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई कर दिया है, बात समझ रहे हो ना बेटा आपके, पोटेंशियल डिफरेंस अगर यहां पे अप्लाई हो गया तो इसके चारों तरफ क्या आ गई होगी बेटा आपकी? मैग्नेटिक फील्ड। क्या आई होगी? अब ये बताओ बेटा, फोर्स ये कंडक्टर तो नहीं लगाएगा, फोर्स क्या लगाएगी? ये मैग्नेटिक फील्ड। तो इसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड आई है कैसे निकाला बेटा आपका? इधर कैसा होगा? इनवर्ड होगा, राइट हैंड थंब रूल से। इधर कैसा होगा? आउटवर्ड होगा। खटाक से निकला है बेटा आपको। अब एक और रख दो बेटा आप, एक वायर, ठीक है, यहां पे मान लिया बेटा आपका I1, और ये बेटा हमारे पास दूसरा वायर है, यहां भी कुछ अमाउंट ऑफ करंट आपकी आ रही है बेटा, ये दूसरे वायर को दोनों को लाके रख दिए बेटा आपने, इसमें भी कुछ आपकी करंट निकल के आ रही है, मान लिया बेटा हमने इसको I2। अब अगर इसमें आ रही है तो इसके चारों तरफ भी मैग्नेटिक फील्ड आएगी भाई। यहां पे मान लिया इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आई कंसीडर कर लिया B1, एंड इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आई कंसीडर कर लिया B2। अब समझना बेटा ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही असल टॉपिक है बेटा। भाई देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड वायर सेकेंड पे फोर्स लगाएगी, बात समझिए बेटा आपके, मैग्नेटिक फील्ड मतलब मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट, तो ये मैग्नेट इसको अपनी तरफ खींचेगा,
हो सकता है, या ये मैग्नेट इसको अपनी तरफ खींचेगा या रिपल करेगा, क्या होगा वो हमें, तो देखो इसी को कहते हैं बेटा फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। मैग्नेटिक फील्ड या तो एक दूसरे को रिपल करेंगे या तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे बेटा। ये हमें केस निकाला। अब देखिए कैसे बेटा, इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी इस वायर की, वो सेकेंड वायर पे फोर्स लगाएगी कि नहीं। क्या कह रहे हैं बेटा, B1, ये टॉपिक समझना, B1 मैग्नेटिक फील्ड, सारा टॉपिक लिख लेना। ये वायर फर्स्ट है, ये वायर हमारा सेकेंड है। B1 मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई फोर्स किस पे बेटा आपका, कौन से अप्लाई फोर्स ऑन किस पे बेटा, वायर सेकेंड, दूसरे पे बेटा आपका लगाएगा। ठीक है बेटा, लगाएगा कि नहीं लगाएगा बेटा, हाँ। इसको लिखते कैसे, या एक पार्ट ये, दूसरा B2 मैग्नेटिक फील्ड, वो भी बेटा आपका अप्लाई फोर्स, वो भी फोर्स अप्लाई करेगी, फोर्स बेटा आपका ऑन किस पे बेटा आपका, वायर फर्स्ट वायर पे वो भी फोर्स लगाएगी बेटा आपका। देखो इसकी मैग्नेटिक फील्ड इस पे, तो B1 के द्वारा इस पे फोर्स और B2 के द्वारा फर्स्ट वायर। अब फोर्स को लिखने का तरीका, यहां पर बेटा देखो किस पे लग रहा है, ऑन सेकेंड वायर पे लग रहा है ना, इसको लिखते हैं F21। ये बेटा हमारा कौन से वायर पे लग रहा है, फर्स्ट पे, क्या लिखेंगे F12। F21 का मतलब देखो बेटा, ये भी समझ लो, F21 और F12 दोनों का मतलब अलग अलग है। F21 का मतलब बेटा फोर्स ऑन सेकेंड बाय दी फर्स्ट, ये मतलब होता है बेटा। इसका मतलब क्या हो गया, फोर्स ऑन फर्स्ट बाय दी सेकेंड, ये मतलब हो गया बेटा फोर्स ऑन सेकेंड बाय द फर्स्ट। मतलब बेटा पहले वायर, इसका मतलब क्या है, ये वायर फर्स्ट, ये वायर सेकेंड, पहले ये केस समझ ले बेटा, ये ज्यादा जरूरी है। थक गया। देखो भैया हम क्या कह रहा है, फोर्स बाय फर्स्ट ऑन दी वायर सेकेंड, ये बेटा हमारा है F21। और यहां पे हमने केस बनाया, ये बेटा हमारा वायर फर्स्ट, ये बेटा हमारा वायर सेकेंड है। अब फोर्स बाय सेकेंड ऑन द वायर फर्स्ट, ये बेटा हमारा केस। बात समझिए, दोनों का डायरेक्शन याद रखिएगा, वरना सवाल बेटा आपका गलत हो जाएगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो पहले ये निकालना रहेगा बेटा हमें फॉर्मूला, पूरे लेक्चर को समझो क्या करना है हमें बेटा। फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, ये जनरल फॉर्मूला होता है। अब उसमें बेटा sin 90 हम लोग रखेंगे, ये फॉर्मूला हमारा बन के आएगा। इसमें बेटा जो B की वैल्यू है वो उस करंट कैरिंग की मैग्नेटिक फील्ड, जैसे हम इसकी बात कर रहे हैं बेटा, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या निकल के आएगी, म्यू नॉट अपॉन 2 बाई I अपॉन B। इस वायर की वजह से आपका मैग्नेटिक फील्ड, यहां पे क्या लिखेंगे बेटा आपका I1। अब देखो हम बेटा क्या लिखेंगे, B1 जो है फर्स्ट वायर की मैग्नेटिक फील्ड है, फर्स्ट वायर मैग्नेटिक फील्ड है, अरे है कि नहीं है बेटा आपका। तो ये बताओ म्यू नॉट अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई, यहां पे क्या लिखेंगे I1 अपॉन D। डी का मतलब बेटा दोनों के बीच का ये गैप, अब यहां गैप हो जाएगा, दूसरी जगह निकाले ना, ठीक। लेकिन अगर हम B2 निकालेंगे बेटा, B2 का मतलब सेकेंड वायर की मैग्नेटिक फील्ड है। हाँ बेटा, अब ये बताओ म्यू2 अपॉन 2 पाई मल्टीप्लाई बाई I2 अपॉन D, ये फॉर्मूला हमारा निकल के आएगी कि नहीं। ये फॉर्मूले दोनों बेटा आप दोनों में क्लियर रखना, कौन सा फॉर्मूला यहां पे क्या बन रहा है। बात समझ बेटा, उल्टा तो नहीं हो गया, हाँ बेटा सही है, देखो इतना हो गया आपके। अब देखो फोर्स लगेगा, एक केस और यहां पे बेटा आपके लिख दिए सारे केसेस हो बेटा आपका, देखिए इधर दिखेगा कि नहीं दिखेगा, ऊपर भी डाल दे रहा हूं, ऊपर बेटा आपका ज्यादा यूज में नहीं है। हाँ कहां तक बेटा आपका, ये तक आपका सिर्फ जनरल चीजें थी, ठीक है, हमें यहां तक जनरल चीजें मालूम होनी चाहिए बस। तो इतना आप कॉपी कर लेना बेटा, ठीक है। अब इसकी बाद की जो वीडियो रहेगी इसी के ऊपर बेस्ड कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हम लोग सब करेंगे बेटा, ठीक है। चलो देखो क्या कह रहे हैं बेटा आपके, अब बताओ ये वायर है और एक वायर है ये, इसकी मैग्नेटिक फील्ड इस पर फोर्स लगाएगी, ठीक है, यानी फोर्स ऑन सेकेंड बाय द वायर फर्स्ट, इसकी मैग्नेटिक फील्ड यहां पे फोर्स लगाएगी, फोर्स बाय द वायर सॉरी फोर्स ऑन द वायर सेकेंड बाय द वायर सेकेंड, फोर्स ऑन द वायर फर्स्ट बाय द वायर सेकेंड।
करंट यहां पे मान लिया है बेटा हमने फर्स्ट है I1 माना, यहां पे हमने मान लिया बेटा आपका करंट I2 आ रही है। तो हम क्या निकालें, F21। F21 का मतलब क्या बेटा आपका, फोर्स ऑन सेकेंड वायर पे बेटा आपका बाई फर्स्ट वायर। इसका मतलब फर्स्ट वायर के द्वारा लग रहा है ना, ये इस पर फोर्स लगा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड इस वायर का लिखा जाएगा। तो हम यहां पे जो फॉर्मूला लिखेंगे F21 का, देखो ये वायर लगा रहा है ना, तो यहां पे लिखेंगे बेटा हम लोग B1। अब देखो बिल साइन थे, हमारा फॉर्मूला जनरल क्या बचता है, F इज इक्वल टू BIL। देखो B की वैल्यू निकल आई, ये जो I है ये कौन सा बच्चे बेटा पर, दूसरे वायर में जो करंट आ रही है I2 मल्टीप्लाई बाई L। काम बन गया बेटा हमारा F21 इज इक्वल टू B1 की वैल्यू कितना लिखोगे, B1 म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 अपॉन D इंटू I2 मल्टीप्लाई बाई L। ये फॉर्मूला बनेगा। बात समझ में आया बेटा? हाँ अब देखो, है बस F21 हो गया बेटा, F12 अगला केस बेटा आपका क्या कह रहे हैं, फोर्स ऑन फर्स्ट वायर बाय बेटा आपका सेकेंड। अब बताओ, देखो अब मतलब क्या कह रहे हैं, अब ये वायर इस पे फोर्स लगाएगा, तो वायर फोर्स लगा रहा है मतलब उसकी मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाएगी। ये पूरा क्लियर रखना, यही असल जड़ है, यही असल जड़ है बेटा। अगर यहां प्रॉब्लम क्रिएट हो गई तो पूरा सवाल गलत है भाई। फोर्स अगर लग रहा है तो करंट की वजह से जिसकी मैग्नेटिक फील्ड आ रही वो फोर्स लगाएगी। हमने क्या कहा, बाई वायर सेकेंड, मतलब सेकेंड इस पे फोर्स, तो सेकेंड मैग्नेटिक फील्ड, यानी बेटा F12 की वैल्यू जब हम लोग लिखेंगे 1-2, तो बेटा B ऑफ 2, क्योंकि बेटा बाई द सेकेंड मल्टीप्लाई बाई यहां पे क्या रहेगा I1 मल्टीप्लाई बाई L। अब B2 की वैल्यू बेटा वही फॉर्मूला म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू I2 अपॉन D, ये बेटा हमारा B2 की वैल्यू इंटू I1 मल्टीप्लाई बाई L। ये फॉर्मूला आपका जनरल यही निकल के आया बेटा। अब इसी का एप्लीकेशन हमें करना है। तो अभी इसके बाद में बेटा हम फिर से यही B1 B2 का फिर से कह रहे हैं, पूरी वीडियो को एक बार दोबारा देख लेना। ये वायर इस पे फोर्स लगाएगा तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड रखेंगे बेटा। अगर ये वायर इस पे फोर्स लगा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इस वायर पे रहेगा। काम खत्म बस, ठीक है। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।